हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो दोस्तों, जैसा कि आपका एम सी का पेपर आपका फरवरी के एंड में हुआ था, ठीक है, और आज आपका डेट 12 मार्च हो चुका है। तो रिज़ल्ट को लेके काफ़ी लोग परेशान हैं, जिनका बहुत सारे कमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं, रिज़ल्ट कब आएगा, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, रिक्वेस्ट्स आ रहे हैं। तो अब उसके लिए मैंने ऐसा सच कोई सोच नहीं रखा था वीडियो को, बट जैसे कि रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो इंटरनल सोर्स के हिसाब से जो एक आध बंदे कहीं लगे हुए हैं, उनसे पता करने की कोशिश की, तो क्या कुछ पता चला, मतलब रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग, और किस वजह से इस बार देरी हो रही है, वो एज अ कन्वर्सेशन नोड पे पता चला है। उसके लिए कोई रिटर्न या कुछ ऐसा नहीं है। तो जो भी थोड़ी सी चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूँ, जिससे आप अपने उस सोच को पे फोकस ना करें कि भाई रिज़ल्ट कब आएगा कब आएगा। आगे जो होने वाला है उस पर अगर फोकस कर लेंगे तो काम आ जाएगा, ठीक है। तो बस वही 2-4 मिनट की बातें हैं, जिससे कि आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल सकता है कि हाँ भाई, हम वेट ना करके अपना काम करें, ठीक है। तो काफ़ी लोग जो रिज़ल्ट को लेकर, आपका पेपर जो हुआ था वो हुआ था 26, 27 और 28 फेब को, ठीक है। और लास्ट ईयर के हिसाब से देखें, जो लास्ट ईयर ही दिया था उन्होंने रिज़ल्ट 5 to 7 डेज़ के बीच में डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। और अभी आपका 12 मार्च हो चुका है, तो हम 12 दिन तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, रिज़ल्ट आया नहीं है। बट मोस्ट प्रोबेबली जो पता चला उसमें ये है कि रिज़ल्ट आपके रेडी हैं, ठीक है। रिज़ल्ट जो है वो रेडी है, जितने भी पेपर हुए हैं रिज़ल्ट आपका रेडी हो चुका है, बट आउट नहीं हो रहा है। उसके पीछे 2-3-4 कारण हैं। देखिए, पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार आपका कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आया था। एक रिस्ट्रिक्शन था, वो कोई केस वेस हुआ था, उसके कारण भी थोड़ा लेट हुआ था लास्ट टाइम। वो अदर प्रोसेस में लेट हुआ था। रिज़ल्ट तो आप क्या ही गए थे, पोस्ट वाइज निकलने शुरू हो गए थे। बट लास्ट ईयर एक चीज़, आप मेजर चीज़ जो था वो था कि सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो गए थे, एग्ज़ाम्स नहीं रुका था। मतलब लास्ट ईयर भी जो 2 से 3 डेट आपके थे एग्ज़ाम के, उसमें सारे पोस्ट के एग्ज़ाम आपके हो चुके थे, ठीक है। इस बार का सीन क्या है, किसी भी XYZ कारण से, जो एक लेटर का वीडियो हमने डाला था या जो कहीं से मिला था, जो कुछ पोस्ट के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, या फिर कुछ भी था उनके डिपार्टमेंट के अंदर की बात है वो, कि भाई किसी भी कारण से अगर उन पोस्ट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है या आगे होना है या पोस्टपोन्ड हुआ है, सिंपल सा तो हम यही मान सकते हैं कि अभी पोस्टपोन्ड हुआ है, वो एग्ज़ाम होना है। तो पहला बात तो वो हो गया कि कुछ पोस्ट के एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है, ठीक है। कुछ पोस्ट के एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कि ये होंगे कब, ठीक है, ये मतलब कब होगा। तो इस वजह से क्या हो रहा है ना, कि अभी प्लानिंग ये चल रहा है, उसी को सॉर्ट आउट करने की बातें चल रही हैं कि भाई इसको कर लें, तब सारे का रिज़ल्ट, जैसे इनका वही है कि पोस्ट वाइज आपको 1 दिन या 2 दिन में रिज़ल्ट ये देते हैं, ठीक है। जैसे आज शुरू किया तो जनरली सुबह से देना या दोपहर 10-11 बजे के अराउंड ये रिज़ल्ट डालते हैं, दिन में वहाँ से डालते हैं। तो हर एक पोस्ट का धीरे धीरे 1 दिन में कंप्लीट हो जाता है, कुछ का बच जाता है तो वो नेक्स्ट डे भी आता है, ठीक है। ऐसा सीन पिछले साल रहा था। अब क्या होगा, इस बार का क्या है कि जो एग्ज़ाम हो गए बस उनके रिज़ल्ट दे दें, या जो एग्ज़ाम होने बाकी हैं पहले उनका प्रिपरेशन कर लें कि भाई उसमें क्या एग्ज़ाम लेना है, नहीं लेना है, कैंसिल करना है, अगर लेना है तो कब लेना है, किस तरीके से लेना है, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी ना। क्योंकि अगर ये लोग रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देते हैं तो एक मेजर पार्ट जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो निपट जाएगा, और जो बचा हुआ है सो बचा हुआ रह जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम अगर ले लेते हैं तो सबका फिर सेम प्रोसेस के साथ रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। तब इसमें आप क्या कर सकते हो, आपके हाथ में, मेरे हाथ में, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है जो आपको एक क्लियर डेट बता सके कि भाई इस दिन आपका रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। जो इनका नेचर था उसके हिसाब से 5 से 7 दिन में रिज़ल्ट आ जाता है। मतलब आ जाता है क्या, लास्ट टाइम एक ही बार हुआ था, तो लास्ट टाइम इस तरीके से आ गया था, एक्सपेक्ट वही किया जा रहा था कि आ जाएगा। बट ये वाला जो केस था ये मिस हो रहा था, कहीं से छूट रहा था कि भाई कुछ ऐसे पोस्ट भी तो है ना कि जिनके पेपर हुए ही नहीं हैं, उनके पेपर फॉर्म उन्होंने डाले ही हैं, तो उनका भी तो एक प्रोसेस ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई आपके एग्ज़ाम होंगे या और आगे पोस्टपोन होंगे, कब होंगे। तो उस सिनेरियो, और अभी आप देख ही रहे हो एम्स, वो जो नोटिफिकेशन डेली निकल रहे हैं एग्ज़ाम्स के, कुछ डिपार्टमेंटल के भी निकले, कुछ नॉर्सेट का आया हुआ है, डेट्स वगैरह सब कुछ है, तो इनका शेड्यूल्ड भी टाइट है। बट
अब इनके बीच में उनको फिक्स करना है कि भाई हमें जो एग्ज़ाम छूटा हुआ है वो कब करना है। और ये एक सोर्स एम्स दिल्ली से ही पता चला है, ठीक है, कि ऐसी कुछ बातें चल रही हैं कि भाई एग्ज़ाम का उसका होगा क्या। जैसे पूरी बातें तो नहीं पता चलती ना किसी को, वो ऊपर की बात है। तो वहाँ पे कैंसिल करना है, पोस्टपोन करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब बातें चल रही हैं। रिज़ल्ट रेडी है, क्योंकि रिज़ल्ट रेडी होने में टाइम नहीं लगता, बट ये आ नहीं रहा है बाहर। अब ये डिसाइड करने पे होगा कि भाई पहले जिनका एग्ज़ाम हो गया उनको दे दिया जाए, क्योंकि रिज़ल्ट देने के बाद फिर आप प्रोसेस को लेके, रिज़ल्ट जैसे ही देंगे वहाँ उनको एक स्किल टेस्ट का डेट भी तो देना पड़ेगा। जैसे समझ रहे हो, जहाँ जहाँ स्किल टेस्ट है, रिज़ल्ट जितने बार लास्ट वाली वीडियो देखी होगी आपने, तो वहाँ रिज़ल्ट वाले में ही आपके स्किल टेस्ट का डेट मेंशन होता है, स्किल टेस्ट का डेट। तो इनके ऊपर वो प्रेशर आ जाएगा कि भाई रिज़ल्ट देंगे तो स्किल टेस्ट कंडक्ट कराना है, स्किल टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। तो यही सब कारण के चलते आपका जो रिज़ल्ट है थोड़ा डिले हो रहा है। तो इससे आपको बेनिफिट ही होना चाहिए कि आपको स्किल टेस्ट प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जा रहा है, ठीक है। अब काफ़ी लोग इसके लिए भी कर रहे थे कि भाई स्किल टेस्ट की वीडियो नहीं डाल रहे हो आप या नहीं कर रहे हो। तो देखो भाई, मैं स्किल टेस्ट की वीडियो यूं ही तो नहीं डाल सकता। अब नोटिंग ड्राफ्टिंग में मैं तो क्या ही बताऊंगा, मतलब सिंपल सी बात है, मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं नोटिंग और ड्राफ्टिंग का कि कैसे तरीके से मैं यूं ही किसी को बता दूं कि भाई आप ये करो वो करो वो करो। जो मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल थी वो मैंने बता दी। अगर पीडीएफ से आप कर पाते हो तो वो एक नोटिंग ड्राफ्टिंग की पीडीएफ थी, बट अब उस चीज़ को मैं समझाऊँ या मैं वीडियो बनाऊँ तो वो मुझे इरेलेवेंट लग रहा कि भाई उसके लिए खुद को पहले करना पड़ेगा प्रिपेयर, तब आगे समझाना पड़ेगा। तो उतना अभी समय नहीं है एक्चुअली, तो वो नहीं हो पा रहा है। बाकी आप लोग बुक से या XYZ बहुत सारे बुक जो मैंने प्रोडक्ट में डाल रखे हैं, काफ़ी लोगों ने परचेज़ किए वहाँ से, तो आप वो से कर सकते हो, या फिर कहीं से कुछ और मिलता है तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो एक चीज़ हो गई। तो इस चीज़ के लिए आप परेशान ना होएं कि रिज़ल्ट कब आएगा। जब भी आएगा मोस्ट प्रॉब्ली, जो पता चला कि वो मार्च एंड तक में भी देखने को मिल सकता है, बट यहाँ भी मे बी था, ठीक है, एक मे बी वर्ड था मार्च एंड का भी। तो कंफर्मेशन के साथ नहीं बता सकते कि मार्च में आ ही जाएगा, क्योंकि अब इतना लेट हुआ है तो वो कुछ नहीं बता सकते कि भाई अब पहले पेपर लेंगे या जिनका पेपर हो गया उनका वो रिज़ल्ट देंगे, क्योंकि प्रोसेस फिर आगे बढ़ता जाएगा ना। रिज़ल्ट देंगे तो फिर स्किल टेस्ट लेना ही होगा, स्किल टेस्ट लेंगे फिर उसका रिज़ल्ट देंगे, फिर ज्वाइनिंग प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो यहीं पे अगर रिज़ल्ट में थोड़ा टाइम ले लें तो उनके पास टाइम मिल जाएगा। क्या पता बीच में एग्ज़ाम वो करा लें बीच वालों का जिनका रह गया है, और साथ में ही एक साथ सबका दे देंगे। तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग दो बातें हैं। एक तो वो जिनका पेपर नहीं हुआ है या पोस्टपोन्ड हुआ है वो अपने पेपर की तैयारी में लगे रहें कि क्या सिनेरियो बनेगा, आपका कैंसिल होगा कि पोस्टपोन्ड होगा कोई नहीं जानता, लेकिन आप अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए कि डेट में भी कभी भी आ सकता है। दूसरा, जिनका एग्ज़ाम हो गया वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप वेट नहीं कीजिए, स्किल टेस्ट में आप भी बिल्कुल अच्छे से लगे रहिए। रिज़ल्ट को जब आना होगा आ जाएगा, कोई मैटर ही नहीं करता कि 5 दिन में आए, 7 दिन में आए, 10 दिन में आए, 15 दिन में आए, 1 महीने में आए, ठीक है। तो मार्च एंड तक तो पॉसिबिलिटी लग रही है कि, मतलब जो पता चला कि मार्च के एंड तक पॉसिबल है, ठीक है, कि आ सकता है। रिज़ल्ट आपका रेडी है, इतना एश्योरेंस सामने से दिया गया। मैं तो हूँ नहीं डिपार्टमेंट में कि मैं आपको बता दूँ, एम्स दिल्ली में तो मैं नहीं लगा कि भाई वहाँ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो एक एक चीज़ मैं आपको बता सकूँ। बट जो भी इंटरनल सोर्स से पता चला कि भाई रिज़ल्ट ऑलरेडी रेडी, क्यों रिज़ल्ट पता है वो बनने में टाइम नहीं लगता। जब लास्ट ईयर 5 से 7 दिन में रिज़ल्ट आ गए थे, तो इस बार ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा बच्चे ने फॉर्म भर दिया या बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी इस कारण से बहुत ज़्यादा लोड हो गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो आपको रिज़ल्ट रेडी है, बट उस पर वो डिसीजन नहीं हो पा रहा कि पहले किया क्या जाए, ठीक है। तो वो एक चीज़ बन रही है। बाकी तो मेरा यही कहना रहेगा, अगर मेरे सजेशन मानिए तो रिज़ल्ट की चिंता छोड़िए। जो होगा रिज़ल्ट आना होगा, अच्छा होगा, नहीं आना होगा उसके चिंता में अगर रहिएगा तो स्किल टेस्ट आपका ख़राब हो जाएगा, जिस भी पोस्ट में स्किल टेस्ट है। हाँ, जहाँ पे स्किल टेस्ट नहीं है, सिंपल सा एक CBT था, उनको में भी लग रहा होगा कि जल्दी आ जाए जल्दी आ जाए, आगे हम कहीं और देखें, हो ना हो उसका बात मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जहाँ पे स्किल टेस्ट है वो आप लोग रिज़ल्ट की चिंता को छोड़ के अपने स्किल टेस्ट पे प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए। आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है, आप उस जो भी आपने बुक्स लिए हैं, प्रेसी राइटिंग किए हैं, उसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि आगे जाके दिक्कत ना हो। कंप्यूटर पे आपको टाइप करना है उसकी प्रैक्टिस डेली कीजिए, और जिन पोस्ट में टाइपिंग है, ऐसे है,
तो इन सब का टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, तो आप कर सकते हैं। जिन लोग को ये प्रॉब्लम थी कि भाई मेरी टाइपिंग ही नहीं है, काफ़ी लोग की क्वेरी आया कि भाई मुझे टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती, तो आपके पास तो भाई समय मिल रहा है ना। स्किल टेस्ट का आपको नोटिफिकेशन पहले मिल गया था, फिर उसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आया, अब आपका एग्ज़ाम होने के बाद 12 दिन हो गए, तो आपके पास इतना समय हो गया। और मोस्ट प्रॉब्लम लगता नहीं है कि मार्च के पहले पहले आपका स्किल टेस्ट वगैरह होने वाला है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कन्फर्मेशन के साथ मैं नहीं बोल रहा, बट एज़ पर सोर्स जो मुझे लगा, तो आप लोग इतने सारे मैसेजेस कर रहे थे, इसके वजह से मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना के डाल देता हूँ, जिससे कि रिज़ल्ट की चिंता ही छोड़ दीजिए। आप लोग जब आना होगा अपडेट मिल जाएगा, सबको पता है। डेली आप लोग साइट चेक करते ही हो, किसी एक टाइम पे चेक कर लीजिएगा। मैं तो चेक करता ही हूँ, मुझे जो नया लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, वो मैं टेलीग्राम पे डाल ही देता हूँ। बाकी जिस दिन मिलना होगा मिल जाएगा। तो आप लोग स्किल टेस्ट में लगे रहिए, मेरा तो यही कहना होगा कि रिज़ल्ट की चिंता छोड़ के स्किल टेस्ट को बूस्ट कीजिए, क्योंकि ये आपका काम बिल्कुल आएगा। क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद अभी अगर डिले होगा तो टाइम नहीं मिलेगा फिर आगे जाके। जब भी आएगा, रिज़ल्ट आया, क्या पता 2 से 3 दिन में ट्रैवलिंग का समय आपको मिलेगा, क्योंकि रिज़ल्ट आप स्किल टेस्ट आपका दिल्ली में होना है, तो इधर उधर से लोग होंगे, तो 1 से 2 दिन या 3-4 दिन का बीच का समय आपको मिलेगा और स्किल टेस्ट करा लिया जाएगा। तो इसका चिंता मत कीजिए, बस लगे रहिए अपने प्रिपरेशन में। रिज़ल्ट को जब आना होगा वो आ जाएगा। ये एक छोटी सी बात थी, एक इन्फो थी जो पता चली थी, तो मैंने बता दी कि डिले क्यों हो रहा है। और अगर आप लोग सही से सोचोगे तो ये एक रीज़न है डिले होने का, ठीक है। ऐसे कोई XYZ रीज़न होता तो मैं भी क्या पता वीडियो में नहीं बोलता, लेकिन ये एक रीज़न है कि लास्ट ईयर ऐसा कुछ हुआ नहीं था, इस बार आपका कुछ पोस्ट के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, पोस्टपोन्ड हुए, एग्ज़ाम ही नहीं हुए हैं। तो अभी तक ये आप नहीं कह सकते हो कि जो 3 डेट निकले थे उसमें एग्ज़ाम्स हो गए हैं। कुछ पोस्ट जब बचे हुए हैं तो एग्ज़ाम्स कम्प्लीटली तो कंडक्ट हुए ही नहीं हैं। तो लास्ट ईयर भी सारे कंडक्ट होने के बाद ही रिज़ल्ट आउट हुआ था, तो ये पॉलिसी में भी हो सकता है कि भाई सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद ही रिज़ल्ट आउट करेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी तो कोई नहीं बोल सकता रिज़ल्ट कब आएगा, ठीक है, रिज़ल्ट कब आएगा। तो आप लोग स्किल टेस्ट में लगे रहिए, ठीक है। बाकी अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगती है तो आपको, अब बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसके लिए वीडियो नहीं डालूंगा, वो उसके लिए मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ अपडेट कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।